नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिद्धांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सेठ भोपाली में। पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था संक्रांति के स्पेशल पार्ट में कि सद्दी कौन सी इस्तेमाल करें, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो पतंग है उसमें टेपिंग क्यों की जाती है और टेपिंग कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम पतंग उड़ा देते हैं और मतलब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक पतंग मान के चलिए, जैसे ये पतंग है, सिंपल पतंग है, ठीक है। ये जो पतंग है, अपन इस पतंग को उड़ा देते हैं। क्या होता है कि अगर हमारी पतंग कहीं किसी भी जगह से टकराती है, मान के चलिए ऊपर से पतंग हमारी नीचे ज़मीन में टकरा गई, तो टकराने पे क्या होता है कि ये जो पार्ट है, मान के चलिए ये मुंडे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये फट जाता है। ये आप सामने से भी देखिए, ये मुंडे वाला जो पार्ट होता है ये फट जाता है। तो क्या होता है, फटने से अक्सर क्या होता है कि पतंग फिर बहकने लगती है, वो पतंग सही नहीं उड़ती। या फिर आप देखिए ये कॉर्नर्स पे से, ये जो साइड में जहाँ चेपी लगती है ना, ये टेप भी बोलते हैं कई लोग, यहाँ से पतंग यूँ ऐसी तिरछी फट जाती है। ये यहाँ से कॉर्नर से ऐसी पतंग फट जाती है। या फिर अगर थोड़ी सी हवा तेज़ है तो यहाँ से फट जाएगी, या यहाँ से फट जाएगी, या यहाँ से फट जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को से पतंग को बचाने के लिए एक तरीके से टेपिंग की जाती है। मैं आपको एक पतंग दिखाता हूँ जिसमें मैंने टेपिंग की है, और फिर मैं आपको एक पतंग टेप करके भी बताऊँगा। देखिए इस पतंग को देखिए ध्यान से, ये मुंडेदार और कन्ने मुन्नेदार, उल्टा कन्ने मुन्नेदार पतंग है। देखिए इसमें मैंने कॉर्नर्स में भी टेपिंग करी है, ये देखिए कॉर्नर्स में भी मैंने इसमें तीनों चारों तरफ टेपिंग करी है। ऐसे ही टेपिंग मैंने ऊपर भी करी है, कन्ने के पास भी करी है। अब आप इस पतंग को उड़ाएंगे, अगर हवा थोड़ी तेज़ भी होगी तो भी आपकी पतंग फटेगी नहीं। तो फटाफट आपको पहले बताता हूँ कि टेप कौन कौन से प्रकार के आते हैं और कैसे टेपिंग करी जाती है। देखिए बात बताऊँ, जो बच्चे टेपिंग यूज़ करते हैं, सबसे पहले के बारे में बात करें तो देखिए बच्चे ये वाली टेपिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टेपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना चौड़ा नहीं होता, तो चौड़ा नहीं होने के कारण उतना कागज़ जो है वो कवर नहीं कर पाता, तो ये छोटे बच्चे यूज़ करते हैं मेनली। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा टेप का एक पैकेट ले आइए, सिंपल। मैं इसको पैकेट को आई थिंक सो 80 रुपीज़ का खरीद के लाया था, ऐसे ही कुछ खरीद के लाया था। तो इसमें 6 या 7 टेप निकलते हैं, 6 टेप निकलते हैं आई थिंक सो। पहले एक बड़ा भी आता है इसमें, तो 6 टेप निकलते हैं। इसको आप यूज़ करिए। ये क्या होता है, इस टेप का जो मैं आपको बताऊँ, ये पॉलीथीन का टेप होता है, बिल्कुल पतला टेप होता है। तो इससे क्या होता है, पतंग में भार नहीं होता। आपको ऐसे ही कलरफुल टेप जो हैं, वो जो बिजली वाले टेप हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप उस टेप को अगर इसमें यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी पतंग इतनी भार हो जाएगी, वो सही खड़ी नहीं होगी, मतलब इधर उधर जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि सिंपल रूप से आप इस पतंग से, सिंपल जो मैं टेप बता रहा हूँ, इससे आप पतंग की टेपिंग करिए। ऐसा भी कलरफुल भी टेप्स आते हैं, थोड़े से चिलकने रहते हैं, थोड़ा कॉस्टली रहता है, करीबन 25 रुपये का एक टेप पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल इस ब्लैक टेप से जो है वो टेपिंग करके बताता हूँ कि कैसे टेपिंग होती है। देखिए टेपिंग करने की जो जगह होती हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा कलरफुल पतंग इसलिए चुना है कि आपको दिखेगा। देखिए ये जो चेपी होती है, जो मतलब एक तरीके से ये जो टेप लगा हुआ होता है, हर पतंग में जो टेप लगा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कॉर्नर जो पॉइंट्स होते हैं, बस इस कॉर्नर पॉइंट से और सीधा 90 डिग्री के एंगल में, इससे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में हमें टेपिंग करनी है। यहाँ भी हमको ऐसी सीधी टेपिंग करनी है और साइड में टेपिंग करनी है। मैं आपको टेप करके बताता हूँ। देखिए हमने सिंपल ये टेप लिया, और टेप लेके ये टेप लिया सिंपल, और ये एक जगह, 2 जगह, ये 3 जगह हमने टेप काटा। देखो सबसे पहले टेपिंग के बारे में बताऊँ, ये हमने एक ऊपर पॉइंट पे टेप लगा दिया, ठीक है। तो इससे ही हमारा पूरा मुंडा जो है वो कवर हो गया। फिर एक पॉइंट लिया, 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया था, तो ये 90 डिग्री के एंगल में एक टेप लिया, वो यूँ लगा दिया। फिर उसके बाद एक और 90 डिग्री के एंगल में हमने टेप लिया, वो यूँ लगा दिया, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर हमने एक टेप लिया, वो टेप लेके ये 2 सिरे काटे, ये 2 सिरे काटे, और इसको जो है वो ऐसा डायगोनली जो है हमने ये ऐसा डायगोनली लगाया, ठीक। एक चीज़ ये बता दी। फिर एक चीज़ और देख लीजिए, ये चीज़ यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद और हम चीज़ देखेंगे, तो ये 2 टेपिंग हमने, ये एक पॉइंट पे यहाँ पत्ते के पास और एक ही पॉइंट पे यहाँ पत्ते के पास, ये हमने 2 जगह से और जो है वो टेपिंग कर दी है। इस तरीके से टेपिंग हो गई हमारी। अब हमारा एक पॉइंट जो बचता है वो ये बचता है कि जहाँ हम इस पतंग का कन्ना बांधेंगे, मान के चलिए कि हमने इस पतंग का कन्ना इतनी दूरी पे बांधा, तो इसको हमने टेपिंग को यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से ये हमारी टेपिंग हो जाती है। अच्छा पीछे से पलट के देखें तो हमने यूँ लिया और लेके इस तरफ से भी बिल्कुल ध्यान से टेपिंग करनी है, बिल्कुल जोड़ के टेपिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको पूरे पॉइंट्स ये जोड़ के अच्छे से बता रहा हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी पतंग में जो है वो टेपिंग करेंगे। देखिए मैं आपको सारे पॉइंट जोड़ के बता रहा हूँ, ये देखिए। जितना आगे से ज़रूरी है उतना ही पीछे से भी ज़रूरी है। पीछे से देखिए कि ये बिल्कुल चिपक के जो है आपकी पतंग में टेपिंग हो रही है, ये देखिए। ये सिंपल टेपिंग मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि अब आपकी ये जो पतंग है, देखिए
ये सामने से देखिए। अब ये जो आपकी पतंग है वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छी क्वालिटी की पतंग है, उड़ के बहुत अच्छी जाएगी। तो ये सिंपल टेपिंग की प्रोसेस है और इसके बिना आप पतंग ना उड़ाएं। संक्रांति से एक दिन पहले आराम से रात में बैठ करके कन्ने बांध लीजिए और टेपिंग कर लीजिए। फिर आप देखिए कि आप ही आप हैं संक्रांति में, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा पेज जो है वो अच्छे तरीके से लड़ाएं, बहुत अच्छी आपकी संक्रांति जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। आपका दोस्त, आपका साथी सिद्धांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए इस वीडियो को अंत करता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।